हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। होपफुली आप लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। चलो, कॉन्सेप्ट एंड सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं सेट्स का ये वीडियो नंबर 3 है। इसमें हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। ठीक है। सेट्स तो वैसे बहुत ही ईजी है, आप लोगों को मज़ा भी आ रहा होगा। अरे सर, ये तो ईजी चीज़ बता रहे हैं। तो कोई बात नहीं, कभी कभी ईजी चीज़ भी ध्यान से करनी ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में सावधानी हटी और मार्क्स कटी। ठीक है बच्चों, इसीलिए मार्क्स को कटने नहीं देना है। हम लोग बारीकी से एक एक चीज़ को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से स्टडी करेंगे और खूब सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो बने रहो, देखते रहो। सेट 3 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 सॉल्यूशन। आओ फोड़ते हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान दो इस पे। फोड़ते हैं का मतलब मुसीबतों को फोड़ेंगे और अच्छे मार्क्स लाएंगे हम लोग सारे के सारे एग्जाम्स में, चाहे कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। सारे एग्जाम्स गुड मार्क्स। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्या पढ़ना है, एम्प्टी सेट क्या होता है। एम्प्टी यानी कि बिल्कुल खाली। खाली का मतलब पूरे जैसे घर खाली होता है ना, बिल्कुल वीराने में कोई नहीं होता। यानी कि सेट भी तो एक घर है ना, जिसमें हम लोग एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो। ठीक है ना, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो। ऐसे हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल हैं। अब देखो, कंसीडर द सेट, ये पूरा बुक का ही पोर्शन है, एनसीईआरटी बुक। आप लोग पढ़ाई करोगे तो आपको ये मिलेगा जरूर। लेकिन चलो, बुक पढ़ना मैं मानता हूँ थोड़ा बोरिंग तो है, इसलिए मैं इसको वीडियो के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ आपके लिए। X such that X is a student of class 11 presently studying in a school। ठीक है, तो क्लास 11th में प्रेजेंटली स्टडी कर रहा है कौन कौन है? क्या नाम है? युवराज है, नवदीप है, दिशा है ना, और भी बच्चे, महक है। तो ये सब क्या है, क्लास 11 में है। तो ये सब एलिमेंट्स है, इसको मैं लिख सकता हूँ। ठीक है ना, तो इसको हम लोग एम्प्टी सेट तो नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि जो हम लिख सकते हैं, जो हम डिफाइन कर सकते हैं, उसको एम्प्टी सेट नहीं बोलेंगे। आगे का एग्जांपल पढ़ते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ क्लास 10th एंड 12th। ये ऐसा कैसे हो सकता है? प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ क्लास 10th एंड 12th, दोनों क्लास में कैसे पढ़ सकता है कोई? पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है क्या? या तो भूत हो वो बच्चा, इधर भी है उधर भी है, डबल कार्बन कॉपी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। कोई भूत के लिए ही पॉसिबल हो सकता है, किसी इंसान के लिए नहीं। तो हम लोग बोलेंगे ऐसा कोई बच्चा तो है नहीं, सच काइंड ऑफ स्टूडेंट्स इज नॉट पॉसिबल। सो हम लोग का जो सेट होगा वो एम्प्टी हो जाएगा, उसमें कुछ लिख नहीं पाएंगे हम लोग कि भाई उसमें कौन बैठेगा, क्लास 10th 11 दोनों में कौन बैठ सकता है? कोई नहीं बैठ सकता। ठीक है, तो बी को बोलेंगे एम्प्टी सेट बिकॉज इट कंटेन नो एलिमेंट्स। इट कंटेन नो एलिमेंट्स, है ना। सेट बी कंटेन्स नो एलिमेंट्स, तो ये हो गया एम्प्टी सेट। ठीक है, बहुत इजी है। इससे इजी क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। तो बच्चा लोग एम्प्टी सेट तो समझ गए होंगे। तो डिफाइन कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे? अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और द नल सेट और द वॉइड सेट। है ना, बहुत सारे नाम हो गए अब एम्प्टी सेट के। नल सेट भी बोल सकते हैं, नल सेट, या वॉइड सेट भी बोल सकते हैं। हाँ, दे दो है तो। नल सेट और वॉइड सेट बोलते हैं या फिर एम्प्टी सेट बोलते हैं। हाँ, ठीक है ना। नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, एक ही मतलब है। 3 वर्ड है, मतलब एक ही है। ठीक है। According to this definition, B is an empty set while A is not empty set। तो empty set को कैसे दिखाएंगे हम लोग? फाई, ऐसा सिंबल है फाई, मतलब 0 लिख के ना ऐसे लाइन दे दो, दिस इज योर फाई। इसी को हम लोग बोलते हैं एम्प्टी सेट। और 2 ऐसे ब्रैकेट दे करके खाली छोड़ दो, वहां हम कुछ लिख तो नहीं सकते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, 1 2 3 4, जो कि एम्प्टी सेट है या नल सेट है या फिर वॉइड सेट है। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, लेट a इज इक्वल टू x सच दैट 1 लेस देन x लेस देन 2
इज ए नेचुरल नंबर। 1 और 2 के बीच में नेचुरल नंबर कौन सा होगा? नेचुरल नंबर तो होता है 1 2 3 4, राइट। 1.1 तो नहीं लेते हैं। तो 1 और 2 के बीच में x है और x बोल रहा है नेचुरल नंबर है, देन a इज द एम्प्टी सेट। ऐसा तो कोई नंबर आएगा ही नहीं हमारे पास, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज ए रैशनल नंबर, ठीक है ना। देन b इज द एम्प्टी सेट, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपके पास सॉल्व करने पे प्लस माइनस रूट 2। अब बोला गया x इज ए रैशनल नंबर। द b इज द एम्प्टी सेट बिकॉज द इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड बाई एनी रैशनल वैल्यू ऑफ x। ठीक है, रैशनल वैल्यू ऑफ x तो आएगी नहीं, ये तो रूट में आएगा, ठीक है ना। रूट इज व्हाट? इरैशनल। x इज एन इवन प्राइम ग्रेटर देन 2। x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। अब इवन हो और प्राइम हो ऐसा एक ही नंबर पॉसिबल है, 2 इटसेल्फ। 2 इटसेल्फ इज इवन प्राइम। 3 4 5 इवन प्राइम नहीं बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये C वाला भी हो गया एम्प्टी सेट, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं ऋषि विदाउट गैटोरेड एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ऋषि तो एम्प्टी सेट हो गया, वो तो ऐसा कोई ऋषि हो है ही नहीं जो गैटोरेड नहीं पीता है। डी एक्स स्क्वायर, जस्ट जोकिंग बच्चों, मैं इस एग्जाम्पल पे ज़्यादा फोकस करना। एक्स स्क्वायर इज इक्वल 4, एक्स इज ऑड, देन डी इज द एम्प्टी सेट बिकॉज द क्वेश्चन, ठीक है ना। डी इज द एम्प्टी सेट। यहाँ पे बोला गया एक्स इज ऑड। एक्स ऑड कैसे हो सकता है? एक्स स्क्वायर 4 है तो एक्स की वैल्यू 2 आएगी इसका मतलब, और 2 तो इवन है ना। यहाँ पे एक्स को ऑड बोला गया है, तो ये डिफाइन नहीं हो पा रहा है, हमारा सेट एम्प्टी चला जा रहा है बार बार, ठीक है। जो ये बोल रहा है ना उसका कोई सेट्स का मतलब ही नहीं है। एक्स स्क्वायर इक्वल 4 तो एक्स की वैल्यू 2 होगी, एंड 2 इज इवन नंबर, लेकिन यहाँ तो बोल रहा है एक्स इज ऑड है, दैट्स वाई इट इज एन एम्प्टी सेट। चलो हाँ, आगे क्या पढ़ना है? एम्प्टी सेट के बाद क्या पढ़ना है? ये पढ़ना है हमारे को फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, ठीक है ना। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट पढ़ना है। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। बच्चे लोग भी मैसेज करते रहते हैं डाउट डाउट, चलो अच्छी बात है, वैसे ऑल डाउट्स आर वेलकम। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट में क्या होगा? ए की वैल्यू देखो, सेट ए में क्या है? 1 2 3 4 5 है, बी में क्या है? ए बी सी डी ई जी है। चलो मतलब कि ए और बी में तो एलिमेंट है। सी में क्या है? मैन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब मैन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वो तो मिलियंस है, करोड्स में है, ठीक है ना। इसको डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है ये, तो इसको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। जिसको हम डिफाइन नहीं कर पाए और बहुत ही ह्यूज हो उसको क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट। और जो इस ब्रैकेट में समा जाए, दो ब्रैकेट के बीच में आ जाए, उसको क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट, है ना। तो फाइनाइट का मतलब हो गया जिसके पास कुछ लिमिट हो, उसको बोलते हैं फाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब ह्यूज, जिसकी कोई लिमिट ही ना हो, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट। बचपन से सुनते आ रहे हैं वर्ड इनफाइनाइट, है ना। और फाइनाइट मीन्स लिमिटेड, लिमिटेड मीन्स फाइनाइट, ठीक है ना। डेफिनेशन तो डिफाइन कर लेते हैं। डेफिनेशन नंबर 2 आया है, अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ ए डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट, है ना। डेफिनिट कुछ ना कुछ उसमें नंबर हो या फिर एम्प्टी भी हो, उसको बोलते हैं फाइनाइट। इसको छोड़ के जो भी होगा वो इनफाइनाइट होगा, ठीक है ना। बात तो सही भी है, या तो फाइनाइट होगा नहीं तो इनफाइनाइट होगा। अगर फाइनाइट हो गया तो बाकी जो चीज़ें बचेंगी वो तो इनफाइनाइट में आ जाएंगे फिर, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? कंसीडर सम एग्जाम्पल्स। आपको दिख रहा है बच्चों? मेरे को कैमरा चेक करना होता है बार बार, कभी कभी ऐसा होता है कि बंद हो गया, मैं बोलता जा रहा हूँ। हाँ, लेट W be the set of the days of the week, then W is finite. W is the set of the days of the week. बात तो सही है, डेज ऑफ द वीक तो गिनती के है ना, मंडे ट्यूसडे, आपको पता ही है। तो क्या हो गया? W इज व्हाट? फाइनाइट है भैया, जो लिमिटेड है, 7 दिन ही होते हैं लिमिट।
लेट एस बी द सेट ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो x को यहाँ से हम वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ x के यहाँ से हम दो वैल्यू निकाल लेंगे सॉल्व करके, प्लस माइनस 4। तो ये भी डेफिनेट है, फिक्स है कि प्लस माइनस 4 ही आएगा, सॉल्व करने पे 2 नंबर आएगा, सॉल्व करने पे x की 2 वैल्यू, दैट मीन्स दिस इज फाइनाइट। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी ज़्यादा वैल्यू आ रही हो, 50 करोड़ 1 करोड़ 2 करोड़ वैल्यू, ऐसा नहीं है, 2 ही वैल्यूज़ के लिए ये सेटिस्फाइड है, देन एस इज फाइनाइट। लेट G be the set of points on a line. Let G be the set of points on a line. अब अगर कोई लाइन है बेटे, ऐसा कुछ लाइन है, तो वी कैन हैव इनफाइनाइट पॉइंट्स, ऐसा ऐसा है, क्या होगा, इनफाइनाइट पॉइंट है, काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट, नॉट काउंटेबल एट ऑल, तो इसको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। ठीक है ना, इनफाइनाइट सेट, इजी डेफिनेशन है। ठीक है, तीसरा चीज पढ़ना, पहले हमने एम्प्टी पढ़ लिया, या फिर एम्प्टी को वॉइड और नल भी कहते थे, दूसरा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट हो गया, तीसरा हो गया इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स का मतलब सेट्स के जो एलिमेंट से मैच करता हो किसी दूसरे सेट के एलिमेंट से, तो उसको बोलेंगे इक्वल सेट। ठीक है ना, तो गिवन टू सेट्स ए एंड बी, if every element of A is also an element of B and if every element of B is also an element of A, है ना, A का सारा एलिमेंट B में हो या फिर B का सारा एलिमेंट A में हो, एक ही बात है, then the set A and B are said to be equal set, said to be equal set. Clearly the two sets have exactly the same elements, कोई भी दो सेट सेम एलिमेंट, as the name suggests, two elements, दोनों के जो सेट हैं दोनों के एलिमेंट सेम है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल सेट्स। ठीक है, चलो डेफिनेशन 3 बड़े आराम से आप कर सकते हो, बच्चों वाला चीज है ये। टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। ठीक है ना, सेम एलिमेंट वाले को इक्वल कर दो हम लोग, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, ए इज इक्वल टू बी, अदरवाइज द सेट्स आर सेड टू बी अनइक्वल। सही बात है, इक्वल नहीं है तो अनइक्वल ही होगा ना, एंड वी राइट ए इज इक्वल टू लिख के क्रॉस कर देंगे। ठीक है ना, तो आपने क्या सीखा, दो चीजें तो आप सीख लो, ए इज इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो, ए में क्या है, 1 2 3 4 है, इसमें भी 1 2 3 4 है ना, अरेंजमेंट भले ही अलग अलग हो, पोजीशन अलग अलग हो, लेकिन एलिमेंट तो सेम है, तो इसको बोलेंगे इक्वल सेट, है इक्वल सेट। अरेंजमेंट पे मत जाओ, एलिमेंट्स पे जाओ, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है 1 यहाँ भी है, 4 यहाँ है 4 यहाँ है, 2 वहाँ पे है 2 यहाँ भी है, इक्वल एलिमेंट्स। लेट ए बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 6। बहुत सारे एग्जाम्पल है, छोड़ो बोरिंग है, आगे बढ़ता है। फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी, गिव रीजन। इसमें आपको पेयर ढूंढने हैं कि कोई ऐसा पेयर है जो इक्वल है कि नहीं है, ये बताना है। अब ए वाले सेट में क्या 0 है, ए वाले सेट में देखो 0 है, लेकिन यहाँ पे x ग्रेटर देन 15 है, यहाँ तो 0 नहीं आएगा। x को सॉल्व करेंगे 5 आएगा, ये भी 0 नहीं आया। यहाँ से x को सॉल्व करेंगे प्लस माइनस 5 आएगा। x या इंटेग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव रूट आएगा, तो a किसी के साथ सेट नहीं कर रहा है, a अकेला है, 0 किसी के पास नहीं है, तो a को आप क्रॉस कर दो। हमें फाइंड क्या करनी है, क्वेश्चन को पढ़ लो। फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी, गिव रीजन। दूसरा क्या है, x ग्रेटर देन 15। क्लैरिफाई करने के लिए हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, मैं b के लिए काम कर रहा हूं, तो 15 मान लो यहाँ कहीं पे होगा, x ग्रेटर देन 15 ऐसा कुछ, और लेस देन 5 ऐसा कुछ। 15 से सारे नंबर के लिए बोल रहा है, 5 से कम नंबर के लिए बोल रहा है। ये कौन बोल रहा है, b बोल रहा है। c क्या बोलता है, c बोल रहा है x इज इक्वल टू 5। तो ये मैच करेगा क्या, ये तो पूरा इधर की बात कर रहा है, इधर की बात कर रहा है, और c बोल रहा है x इज इक्वल टू 5। c सिर्फ इतने की बात कर रहा है ना, c इतने की बात कर रहा है। d क्या बोल रहा है, d बोल रहा है
हमें इक्वल सेट्स पहचानना है। इक्वल तो हुए नहीं ना, बी और सी तो इक्वल हुए नहीं, तो क्या लिखेंगे, बी नॉट इक्वल टू सी। बी और डी इक्वल है क्या, चेक कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू +5 और -5 दो वैल्यू हैं सी में, ठीक है। तो ये तीनों इक्वल तो हुए नहीं आपस में, इस क्रॉस कर दो, क्रॉस करते जाओ। ई में क्या है, x इज एन इंटेग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इसके रूट फाइंड करके देखते हैं, क्या पता मैच कर जाए कुछ कहीं से, ठीक है ना। हालांकि सी से तो मैच नहीं करने वाला, देख लेते हैं फिर भी। बी से तो मैच नहीं करने वाला, बी बहुत सारे नंबर का इशारा दे रहा है। 15 से ज़्यादा तो इनफाइनाइट नंबर है, 5 से कम भी इनफाइनाइट है। तो इसको सॉल्व करके देखेंगे तो आगे की कहानी मालूम हो जाएगी। इसको सॉल्व करके देखो कितनी वैल्यू आती है, सॉल्व करके देख लो भाई, इजी है। क्वाड्रेटिक्स आपने पढ़ा हुआ है, 5 × 3 15 होता है, -5x + 3x - 15 = 0, है ना। फैक्टराइजेशन मेथड तो लगा ही सकते हैं हम लोग। x कॉमन ले लिया हमने, क्यों बच्चों, तो क्या होगा x - 5, तो x - 5 कॉमन अगर ले लेंगे तो हो जाएगा x + 3 = 0। तो यहाँ से दो वैल्यू आ रही है, ठीक है ना, दो वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 5 और -3। तो ये हम लोग e के लिए लिख सकते हैं। e के लिए क्या है, 5 और -3, ठीक है। ठीक है, x हम लोगों ने सबको डिफाइन किया हम लोगों ने, तो c के लिए 5 मिल गया, d के लिए +-5 मिला, और इज एन इंटेग्रल पॉजिटिव रूट। इंटेग्रल पॉजिटिव रूट की बात हो रही है तो आप -3 को आप हटा दोगे, सिर्फ 5 लिखेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है इंटेग्रल पॉजिटिव रूट आपको लेना है, तो 5 ही लेंगे ना। ये तो नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव इंटेग्रेशन की बात, पॉजिटिव इंटेग्रल की बात हो रही है, यानी कि जो यहाँ का एलिमेंट है वो क्या है, 5 है, ठीक है। यहाँ का एलिमेंट भी 5 आ रहा है, तो C and D आर इक्वल सेट्स, ठीक है बच्चों। C and D बिल्कुल सेम, देखो ना, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, बिल्कुल इक्वल एलिमेंट्स है, ठीक है बच्चों। प्लीज नोट करते रहिए। ठीक है, सब कुछ नोट करते जाओ मेरे साथ साथ, तो सेट्स आपका बड़े आराम से हो जाएगा। एक्सरसाइज करके देखते हैं अब। एक्सरसाइज 1.2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। एग्जाम्पल 1, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। ऑड नेचुरल नंबर 2 से कैसे डिवाइड हो सकता है, क्या? ऑड नेचुरल नंबर क्या है, 1 3 5 7 9 11 13 15, ये तो 2 से डिविजिबल ही नहीं है कोई भी, तो क्या बोलेंगे, नल सेट। इसको क्या बोलेंगे, नल सेट। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर तो एक ही होता है, इवन प्राइम 2 होता है, इवन प्राइम नंबर इज 2। थर्ड वाला, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर 5 से कम और 7 से ज़्यादा, 5 से कम और 7 से ज़्यादा, 5 से कम 7 से ज़्यादा, ठीक है। तो 5 से कम 7 से, तो अलग अलग हो गया, बिल्कुल अपोजिट वे में जा रहे हैं, कुछ कॉमन तो इनमें है नहीं, ठीक है। तो 5 से कम नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 2 3 4, 7 से ज़्यादा 8 9 10 चलता रहेगा ये तो, ठीक है। तो ये इसको हम लोग इनफाइनाइट बोल सकते हैं, नल सेट तो हुआ नहीं, नॉट ए नल सेट। क्या लिखेंगे, नॉट अ नल सेट। फोर्थ वाला आप बताओ बच्चों, फोर्थ वाला आप सोच के देखो क्या होगा।
फोर्थ वाला आप बताओ। हाँ बच्चा लोग का मैसेज है। ओके बेटे, बताता हूँ सारे डाउट्स। तो बेसिकली यहाँ जो एक्स है ना, ये अलग अलग की बातें हो रही हैं। 5 से कम, 1 से 7 से ज़्यादा, मतलब कॉमन पॉइंट तो कुछ हुआ नहीं। ये अलग जा रहा है, ये अलग जा रहा है। हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि दिस सेट कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर्स बट दे आर नॉट मैचिंग। यहाँ कोई मैचिंग नहीं है इनका, ठीक है ना, मैचिंग नहीं है। यानी कि इसको हम नल सेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनका कुछ मैचिंग ही नहीं है नंबर्स। अगर मैं बोलूं कि x का सेट बनाइए, x का सेट बनाइए जो 10 से ज़्यादा होगा और 2 से कम होगा, तो सेट तो हम बना सकते हैं। 10 से ज़्यादा तो इनफाइनाइट नंबर है, 2 से कम भी इनफाइनाइट नंबर है, लेकिन x का कॉमन यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। कॉमन चीज़ तो कुछ नहीं हुआ। कॉमन एरिया क्या, ये कॉमन एरिया, लेकिन यहाँ पे ये नंबर, यहाँ पे कुछ बात ही नहीं हो रही है। तो कॉमन जो सेट बनता है ना, वो नहीं है। तो इसको हम लोग नल सेट तब बोलेंगे जब कोई कॉमन नंबर यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता हो, कॉमन सेट वाले एलिमेंट्स हो ही नहीं। इसको हम लोग बोल सकते हैं या नल सेट है बिकॉज x इज नॉट हैविंग ए कॉमन वैल्यू। ये अलग जा रहा है, ग्रेटर देन 7 लेस देन 5 अलग जा रहा है, और नेचुरल नंबर की बात हो रही है। तो कॉमन तो कुछ हुआ नहीं इनमें, ठीक है। तो किसी सेट में अगर हम लोग नल सेट के हिसाब से पूछा जाए, तो जब कॉमन नहीं हो, हमारे पास कुछ कॉमन मैचिंग नहीं कर रहा हो, तो उसको नल सेट बोल सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग नल सेट भी बोल सकते हो। और एक्सप्लेन करने की बात होगी तो हम लोग बोल सकते हैं सिंस x डज नॉट कंटेन द कॉमन नंबर, दैट्स वाई इट इज ए नल सेट। यहां नल सेट बोल सकते हैं। और दूसरी भाषा में बोल सकते हैं x कैन एज्यूम इनफाइनाइट वैल्यू आफ्टर 7। भाई 7 के बाद तो इनफाइनाइट नंबर है इधर वाला, लेकिन इधर वाला क्या बात कर रहा है, इधर वाला 5 से नीचे बात कर रहा है। तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना, दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है। हम सेट को डिफाइन नहीं कर पा रहे हम लोग कि इधर जाए कि इधर वाला जाए, इसलिए नल सेट बोल सकते हैं उसको। y such that y is a point common to any parallel line। कोई भी पैरेलल लाइन में कॉमन पॉइंट कैसे हो सकता है? एक लाइन ऐसा है, दूसरा लाइन बिल्कुल पैरेलल है, तो कॉमन तो कुछ होगा ही नहीं। कॉमन कब होता है? जब दो लाइन इंटरसेक्ट कर जाए, तब ये कॉमन पॉइंट हो गया, ठीक है ना। तो ये भी नल सेट हो गया, यहां कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। लिख लो बच्चों। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। Which of the following sets are finite और इनफाइनाइट? देखो ये भी बताना बड़ा आसान होता है। आप लोग सेट्स पे ध्यान दोगे, उसके एलिमेंट्स पे ध्यान दोगे, तो मालूम पड़ जाता है वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर तो डिफाइन है, जनवरी से लेके दिसंबर तक पूरा लिख दो, वो सेट बन गया ना। 12 भी तो मंथ होते हैं, 12 महीनों के नाम लिखने हैं आपको, तो एक डिफाइंड सेट है। इनफाइनाइट तो है ही नहीं। यहां क्या बोलेंगे? फाइनाइट। दिस इज योर फाइनाइट। 1 2 3 डॉट 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 डॉट, मतलब ये डॉट डॉट का मतलब है कहीं खत्म ही नहीं होगा, चलता रहेगा, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इनफाइनाइट। यहां पे भी डॉट डॉट है, लेकिन 99 100 पे खत्म हो गया ना, खत्म हो गया। जहां खत्म हो जाता है उसी को तो बोलते हैं फाइनाइट। फाइनाइट। फोर्थ, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। भाई ग्रेटर देन 100 वाले पॉजिटिव इंटीजर तो बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट है, करोड्स, मिलियंस, ट्रिलियंस, तो यहां क्या बोलेंगे हम लोग? इनफाइनाइट। बताओ, ये बच्चों वाला चीज पूछ रहे हैं। तो द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। हाँ, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, ये यहाँ पे फाइनाइट है, क्योंकि इसने डिफाइन कर दिया कि 99, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, फाइनाइट या इनफाइनाइट?
देखो यहाँ पे क्या बोला गया, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो प्राइम तो 1 से लेकर 99 तक जो भी नंबर होता है प्राइम नंबर हो जाएंगे, क्यों? तो इससे इजी क्या चीज़ होता है? ओके बच्चों, ठीक है। आई विल कॉल यू बैक लेटर। हाँ, तो हमारे पास क्या, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, तो ये क्या हो गया, फाइनाइट। कुछ नंबर ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना, बड़ा इजी है। नेक्स्ट, ये बताओ फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? बताओ बच्चों, फाइनाइट है कि इनफाइनाइट? The set of lines which are parallel to the x-axis. Oh, set of lines parallel to x है, वो तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, बहुत सारे लाइन हो सकते हैं, हम काउंट नहीं कर सकते। इनफाइनाइट, तो यहाँ लिख दो इनफाइनाइट। द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, वो तो 26 ही होते हैं ना, ये हो गया फाइनाइट। सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 तो बहुत सारे पॉसिबल हैं, बहुत सारे, इनफाइनाइट। सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, उफ, सेट ऑफ एनिमल्स भी बहुत सारे, अनकाउंटेबल। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0,0, हाँ ये बताओ क्या होगा? ये भी इनफाइनाइट हो सकते हैं, कैसे भी सर्कल ले लो, कैसे भी सर्कल ले सकते हो, छोटा सर्कल, इससे बड़ा सर्कल, इससे बड़ा सर्कल, इससे बड़ा सर्कल, बहुत सारे सर्कल पॉसिबल हैं जो ओरिजिन से पास कर सकते हैं। दिस इज योर इनफाइनाइट। प्लीज बच्चों मेक ए नोट। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। ए क्या है, कैपिटल ए क्या है, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, और कैपिटल बी क्या है, डी कॉमा सी कॉमा बी कॉमा ए, ठीक है ना, ए बी सी डी, ये हो गया। दूसरा क्या है, डी सी बी ए, तो यहाँ पे डी है, यहाँ भी डी है, यहाँ सी है, यहाँ सी है, यहाँ बी है, यहाँ भी बी है, यहाँ ए है, तो इक्वल तो हो गया, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वल ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो इसको लिख लो ए इज इक्वल टू बी। यस इट इज इक्वल सेट, कोई दिक्कत नहीं। 4 8 12 16, सेकेंड वाले की बात कर रहा हूं। 4 8 12 16, 4 8 12 इसमें नहीं है, ओ ए नॉट इक्वल टू बी। बताओ यार, ये तो लग रहा है कि 6 7 क्लास में आ गए हम लोग, है ना, 6 7 क्लास में आ गए। 2 4 6 8 10, पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10 10, बात सही है। पॉजिटिव इंटीजर एंड लेस देन इक्वल टू 10, 2 4 6 8 10, ये सब ले सकते हैं हम लोग, तो ए इज इक्वल टू बी। फोर्थ, x such that x is a multiple of 10, x such that x is a multiple of 10, लेकिन यहाँ डॉट डॉट दिखाया गया है, ठीक है ना, x is a multiple of 10, लेकिन इसमें 25 मल्टीपल ऑफ 10 नहीं है, 15 भी मल्टीपल ऑफ 10 नहीं है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, a does not equal to b, not equal sets। ठीक है बच्चा लोग, बढ़िया। फिफ्थ करें, फिफ्थ कर लेते हैं यार, सारे कर लेते हैं। 1.2 फिनिश करके फिर 1.3 भी फिनिश कर देंगे। ओ खत्म हो गया क्या? नहीं है फिफ्थ, इसको हटा दो बीच से। फोर्थ, फिफ्थ, हाँ बताइए, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजंस। ए की वैल्यू कितनी है, 2 3 है, और इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स की वैल्यू 2 डाल के देखो, सेटिस्फाई कर रहा है, 0 आ रहा है क्या? एक्स की वैल्यू 2 डाल के यहाँ चेक कर लो, 2 2 जा 4, 0 नहीं आएगा।
3 डाल के देख लो, 0 नहीं आएगा। यानी कि यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 2 और 3 नहीं आने वाली है ना। अगर वैल्यू इसकी x और 2 होती तो मेरे x 2 डालने पे सेटिस्फाई होकर 0 मिल जाता, या 3 डालने पे सेटिस्फाई होकर 0 मिल जाता, लेकिन मुझे नहीं मिला। दैट मीन्स 2,3 इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो a नॉट इक्वल टू b। ठीक है ना, तो मैं क्या लिखूंगा 1 के लिए a नॉट इक्वल टू b। सेकंड के लिए क्या करेंगे हम लोग, x इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो, x such that x is a letter in the word follow, y is a letter in the word wolf। तो पहले एलिमेंट्स को लिख लेते हैं, a में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, दोनों के एलिमेंट मैच करने चाहिए। दैट मीन्स f है, o है, l है, ये w है, और b में क्या है, w है, o है, l है, f है, WOLF। हाँ, दोनों में एलिमेंट्स मैच कर गए, सारे के सारे एलिमेंट मैच कर रहे हैं, जो इसमें है वो इसमें भी है, जो इसमें है उसमें भी है। दैट मीन्स मैं लिख सकता हूं A इज इक्वल टू B। ठीक है, ये वाला बढ़िया हो गया ना बच्चों, इजी है यार, इक्वल सेट्स हैं, इक्वल है हम लोग। From the sets given below, select equal sets. Select equal sets. 2, 4, 8, 12. 2, 4, 8, 12 कहाँ पे है, कहीं भी नहीं है। 2, 4, इसमें 2 मिसिंग है, नहीं है। B में देख लो 1, 2, 3, 4, 1, हाँ B और D का एलिमेंट सेम है, B और D का एलिमेंट सेम है, तो मैं लिखूंगा B इज इक्वल टू D। ठीक है ना। C को पकड़ो 4, 8, 12, 14 नहीं है कहीं, -1, हाँ E और G सेम, E इज इक्वल टू G सेम। ठीक है, F में 0, A 0, A कहीं भी नहीं है, हो गया। यही दो सेट हैं जो इक्वल हैं, यही जो दो सेट हैं जो इक्वल हैं। बढ़िया, ठीक है ना बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है, हो गया फिनिश। तो एक्सरसाइज 1.2 फिनिश हो गया हम लोगों का। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 के साथ बच्चों। ठीक है, इसको पूरा रिवाइज करो, जो भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है तो व्हाट्सएप भी कर सकते हो, पूरा रिप्लाई मिलेगा बच्चों। तो अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना है, ताकि मुझे पता तो चले पढ़ा किसने है। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।